अखिल भारतीय जाट आरक्षण संघर्ष समिति चौधरी यशपाल मलिक जी के अध्यक्षता में तीनों अध्यादेश का विरोध करते हुए किसान भाइयों के साथ खड़ी है। उनके झंडे के नीचे काम करती हुई पूर्ण समर्थन व सहयोग करती है। इन अध्यादेशों का सबसे ज़्यादा प्रभाव मजदूर व छोटे कर्मचारी पर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि इससे जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं किसानों का ज़मीन ठेके पर लेकर उस पर 5-7 साल खेती करेगी और खेती करने के बाद जो फसल होती है उसे दुगने दामों में बेचेगी, जिससे किसानों की रोज़गार पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि किसान खेती करके ही अनाज के साथ भूसा भी चारा के रूप में रखता है, जिससे उनका नुकसान हो जाएगा। उन्होंने इस अध्यक्षता का पूर्ण रूप से विरोध किया। देखिए पूरी खबर। अब तो जो भाई छोटे कर्मचारी है या जो मजदूर है गांव में मजदूरी करके गेहूं की कटाई के सीजन में अपना जो 1 साल का गेहूं की कटाई करके भूसा करके अपना 1 साल का जो है गेहूं का आटा या गेहूं अपना रख लेता है। और इसी प्रकार से छोटा कर्मचारी भी अपनी सैलरी से मंडी के सीजन में 10, 19, 20 रुपये किलो जो गेहूं लेकर के 1 साल के लिए अपनी टंकी में ठेके में रख लेता है। और जब वॉलमार्ट, रिलायंस और अडानी जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां आ जाएंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के हिसाब से बड़े बड़े हजारों एकड़ जमीन जो किसान से 7-8 साल के लिए ले लेंगे ठेके पे। और जो उनके पास बड़े बड़े जो है यंत्र होंगे, कृषि यंत्र, जो गन्ने की छिलाई करता है एक छोटा मजदूर, वो भी बेरोजगार हो जाएगा। जो कपास की चुगाई करता है वो भी बेरोजगार हो जाएगा। जो बाजरे की कटाई करता है, गेहूं की करता है, अन्य फसल की करता है, वो भी बेरोजगार हो जाएगा। क्योंकि बड़ी बड़ी मशीनों से इस प्रकार की फसल की कटाई चुगाई हो और फेंसिंग हो जाएगी। और जो हमारे मजदूर भाई हैं, गांव में रहते हैं, किसान के साथ रल मिल के रहते हैं, वो क्या है घास फूस लेने के लिए किसान के खेत में जाते हैं और वहां से घास फूस ला करके अपने गांव में गाय भैंस 1-1, 2-2 रखी है, दूध का भी प्रबंध कर लेते हैं, चाहे अपना खाने पीने का रख लेते हैं और बाकी बेच देते हैं। वो भी एक तरह से बेरोजगार हो जाएगा। तो कहने का भावार्थ ये है, जिसमें सबसे ज्यादा अगर असर पड़ेगा तो छोटे मजदूर को पड़ेगा और छोटे मजदूर को पड़ेगा और किसान जो है कर्मचारी को पड़ेगा। किसान को तो फिर भी पैसा मिल जाएगा, वो भी उसका दुरुपयोग करेगा। कोई चीज लमसम में मिलती है उसका मिसयूज होता है। वो इसीलिए कंपनियां क्या करेंगी, पहले हम आपको मुनाफे में गेहूं खरीदेगी या लीज पर जो है 50,000 का किला है तो 70 में लेगी, प्रलोभन दे करके किसान से जमीन ले लेगी। और उसके बाद फिर क्या है, इसी प्रकार एक ताजा उदाहरण है ब्रिटेन की डेयरी। उन्होंने क्या किया, वॉलमार्ट ने सस्ते दामों पे दूध लिया और जो अपनी ब्रिटेन की डेयरी थी उसका दूध महंगा था, उसकी बजाय उन्होंने सस्ते में लिया। जब वो बिल्कुल क्लोज हो गई तो वो बंद होने के बाद अपनी मन मर्जी से उसका भाव होगा, क्योंकि उसका कंपटीटर नहीं रहा, मोनोपोली करी। यहाँ तक कि आप देखिए, रिलायंस ने 1.5 साल फ्री दिया, फिर 145 रुपये, फिर 199 रुपये, फिर 399 रुपये। और जब सारी कंपनियां एयरटेल, वोडाफोन सब घाटे में चली गई, इवन BSNL तक की भी घाटे में चली गई, तो उसने आज 84 दिन के लिए 555 रुपए का इंटरनेट दे दिया। और उसका क्या कारण हुआ, जब उसने फ्री इंटरनेट दिया तो गांव का एक बुजुर्ग भी रागनी सुनने लग गया, रागनी, उसको चस्का पड़ गया। सर आपका इसमें क्या रोल रहेगा? हमारा रोल ये है, जहाँ भी किसान शांतिपूर्ण आंदोलन करेगा, जाट आरक्षण संघर्ष समिति पूरे तन मन धन से उनके साथ खड़ी है, दिन रात खड़ी रहेगी, क्योंकि हम भी किसान हैं। उपचुनाव जहाँ भी होंगे, बिहार में होगा, उसमें वहां भी पड़ेगा। रही MSP की बात भी बताई भाई ने, MSP दिखावा है। MSP के हिसाब से आज बिहार का जो वहां मक्का होता है 1750 रुपये MSP है मक्के का, 800 रुपये में कितना लेगा। और यहाँ भी बाजरे का ऐसा ही होगा, कपास का ऐसा ही होगा। MSP कहने के लिए अगर सरकार अपनी
जान बचाने के लिए, खाल बचाने के लिए 2 साल तक एमएसपी दे देगी। जब बड़ी बड़ी कॉन्ट्रैक्टर फार्मिंग हो जाएगी, जब अपना हाथ उठा लेगा। दूसरा, आप कहते हो भी हम कोर्ट नहीं जा सकते, हमारी कोर्ट है एसडीएम तक कोर्ट है। और बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करेंगी, उनको तो पैसे वाले हैं। यहाँ तो एक मजदूर बेचारा रजिस्ट्री क्लर्क के पास नहीं जा सकता, वो एसडीएम के दफ्तर में कहाँ जाएगा, कहाँ उससे लड़ाई लड़ेगा। कोर्ट के लिए क्यों नहीं ऐसे आदेश हुए भी जो इस तरह की कॉन्ट्रैक्टिंग की जो रद्द करेगा उसके खिलाफ जो है कोर्ट में जा करके उसके खिलाफ जा खड़ा हो किसान। तो इसलिए तीनों अध्यादेश, जब 5 जून को लॉकडाउन था, ऐसी क्या देश पे आफत आ रही थी, इस तरह के अध्यादेश लाने की सरकार को। ये बिल्कुल सरकार की मंशा, ये झूठी सरकार है बिल्कुल। और क्या कहते हैं कि दूसरी पार्टियां, कांग्रेस फलाना धकड़ा, ये किसानों को बकारी। क्या किसान अनपढ़ है? क्या मोदी पढ़ा लिखा है? क्या हम बेवकूफ हैं? क्या हम पढ़े लिखे नहीं है? किसान का बेटा आज आईएएस में सबसे फर्स्ट आया है, प्रदीप मलिक। कैसे कह रहा हो किसान का बेटा अनपढ़ है? चाहे कांग्रेस हो चाहे कुछ हो, वो किसान तो है। हम कांग्रेस या किसी पार्टी का बात नहीं करते, हम सिर्फ किसान की बात करते हैं और किसान का साथ देंगे जाट आरक्षण संघ से।